स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमारे जो सेविका हैं हमें बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ एक रिसेंट वीडियो लाइए PMMVY पे, जिसमें कि हम लोग फिर से PMM जो फॉर्म भरते हैं कई लोगों का पेमेंट नहीं आता, इसका क्या कारण है। साथ ही हम लोग PMM पर आप कैसे प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये सारा सबसे बहुत बड़ा डाउट है। और साथ ही अगर आप लोग बेसिक से जानेंगे आज की कि अगर आप लोग PMM के फॉर्म भरना चाहते हैं तो साथ में आपको लाभार्थी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग PMM के मुख्य वेबसाइट पे चले आएंगे। ये वेबसाइट का आपका मुख्य पेज आपको इस प्रकार से दिखेगा। जब आप लोग गूगल पे PMMVY यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर में आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यदि आप इस प्रकार से PMMVY WCD.gov जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे, और आप सर्च कर देंगे तो आपके पास सेम टू सेम जिस प्रकार से आपको हम यहाँ पर दिख रहा होम पे सेम इसी प्रकार से आपको दिखेगा। आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देनी है, और जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाता है डाउनलोड करने के लिए। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेनी है अपने मोबाइल में, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, यहीं से मिलने वाला है। और साथ ही आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करना है जिसका नाम है डाउनलोड टू आधार फेस RD, ठीक है। इसको आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। किन्हीं लोगों का भी ये इसके बारे में पता नहीं होगा, तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बताएंगे। इन्हीं का मुख्य रोल है आपके PMM में, तभी आप लोगों का जो फॉर्म आप लोग भर लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए इससे पहले थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लाभार्थी आपको लेके तैयार रखनी है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अब PMMVY योजना के अंतर्गत जो है लाभार्थी को कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो आपको पता है कि PMM का हम लोग का जो है PMM का 2.0 का लॉन्च कर दिया गया है। तो इसके अनुसार आप जो है लाभार्थियों को टोटल 11,000 एक लाभार्थी को दी जाती है, ठीक है। कब दी जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब वो फर्स्ट में गर्भवती होती है तो उनको जो है बालिका हो या बालक, जो पहले लड़के जो भी होते हैं जो सिर्फ जीवित होना चाहिए, बच्चा जो भी है जीवित होना चाहिए, तो जो भी है उनको पहले किस्त में उनको 3,000 रुपया, दूसरी किस्त में 2,000 रुपया, टोटल यहाँ पर 5,000 रुपया उनको यहाँ पर जो है दी जाती है, ठीक है। ये आपका पहले किस्त की बात की जा रही है। जब उनका दूसरे की बात की जा रही है दूसरे में, तो दूसरे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये शर्त है कि आपका दूसरा में लड़की ही होना चाहिए, और केवल दूसरे के लिए ही दी जाती है। अगर आपका तीसरा में लड़की होती है तो इसका नहीं मिलेगा, ये ध्यान दें। दूसरा में अब लड़की हुआ है तो ही मिलेगा उनको 6,000 रुपया, यानी कि टोटल मिला के 11,000 रुपया एक लाभार्थी को जो है सरकार देने वाली है, ठीक है। तो ये जान गए आप लोग। डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लें। डॉक्यूमेंट के बारे में जो है विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि आपको कुल 10 मानक आवश्यक दस्तावेज रखे गए हैं। इसमें से किसी आपके पास जो है 2 डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। पहला तो आपका आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। सेकंड में आपका किसी भी एक आपका जो यहाँ का निवास है कर रहे हैं उसमें से आपका एक होना चाहिए, जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र हो सके, आपके पास दिव्यांग का, यदि आप दिव्यांग है तो आपके पास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, BPL राशन कार्ड आपके पास है तो होनी चाहिए, आयुष्मान कार्ड आपके पास है तो होनी चाहिए, ई-श्रम कार्ड आपके पास है तो ये आप एक दे सकते हैं। और भी आगे हैं, या तो आप लोग किसान सम्मान निधि कार्ड आपके पास है दे सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड है दे सकते हैं, आय प्रमाण पत्र भी आप लोग यहाँ पर चलेगा दे सकते हैं। संबंधित विभाग का द्वारा जारी डॉक्यूमेंट, यानी कि जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या तो सहायिका हैं या तो आशा हैं आप, तो आपके पास जो आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट दी जाती है कि आप इस विभाग में काम कर रहे हैं, तो उस आप दे सकते हैं, या राशन कार्ड धारी दे सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट की बात रही। आप जान चुके हैं कि पूर्ण जिम्मेवारी PMM का जो है अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर ही आ चुका है। तो अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही फॉर्म को भरेगी और वही जो है फॉर्म को आगे के लिए वेरिफिकेशन करती है। हालांकि इसमें सिटीजन लॉगिन का भी ऑप्शन है, लेकिन लाभार्थी खुद से भी फॉर्म भरती है, तो वो फॉर्म जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास ही आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो मूल रूप से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के वक्त आपको लगेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि ये सब चीज़ आपको जो है तैयार रखनी है, ये सब चीज़, ठीक है, तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम इसको आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे भविष्य में ज़रूर काम आएगा। चलिए ये आपका बता रहा है 6ठे सप्ताह का टीकाकरण के लिए 10वें सप्ताह का लिए, तो ये भी आपका ये मूल्य है, ठीक है। अब हम लोग चले आए हैं मुख्य पेज पे। यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पर जो भी आंगनबाड़ी सेविकाएँ कि फॉर्म भरना नहीं जान पा रही है उनको ये वीडियो आप शेयर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर वो शेयर करेंगे और आसानी से वो जो है फॉर्म भरना सीख जाएंगे। सबसे पहले आप PMM पर सर्च कीजिएगा इस प्रकार से, तो देखिए आपको दिक्कत ना हो इसीलिए आपको बता दें कि आपको PMM का ऐप डाउनलोड कर लेनी है, और साथ ही आपको फेस वाला जो एप्लीकेशन यहीं पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेनी है। चलिए जैसे आप दोनों पर क्लिक करते हैं
तो देखिए अगर आप चाहें तो पेमेंट में डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन जो ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप एक थोड़ा सा ट्रेनर है यानी कि आपको ट्रेनिंग मिल चुका है तो यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपका यूज़र आईडी मांगा जाएगा, पासवर्ड डालिएगा और यहाँ पर आप लोग कैप्चा को डाल के आप लोग लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस प्रकार से लॉगिन कीजिएगा तो फिर आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर बोलेगा वेरिफिकेशन कीजिए, तो वेरीफाई पर आप क्लिक कीजिएगा और आपके मोबाइल पर जो है वो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर OTP भी दिया गया है। यहाँ पर आपके मोबाइल पर जो है OTP चला जाएगा, ठीक है। OTP आप जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, उस OTP को जो आपको 6 डिजिट का OTP आता है यहाँ पर आपको पुट कर देनी है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो का आपका क्वालिटी जो है थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा ताकि वीडियो आपको अच्छा से दिख सके। क्वालिटी के लिए आप ऊपर में थ्री डॉट पे क्लिक करके क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे की बात करें तो जैसे आप कीजिएगा तो सबसे पहले आपके पास इसी प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके पास मांगा जाएगा, आप सबसे पहले आपके पास कि अगर आप अभी तक आशा आंगनबाड़ी हैं तो आप अपना डिटेल्स नहीं भरे हैं, जिसमें कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है 250 रुपया या 300 रुपये आपको दिए जाते हैं सरकार की ओर से। तो आप यहाँ पर अपना जो है आधार डिटेल्स और अपना मोबाइल नंबर आपका पहले से भरा होगा, नेम अपना और डेट ऑफ जब आप लोग आंगनबाड़ी में अटैच हुए हैं, जब आपसे आप काम कर रहे हैं तो वो अपडेट यहाँ पर डाल लीजिएगा और सबमिट पर क्लिक करके आप लोग एक बार सबमिट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपका पहले से सबमिट है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करनी है, अगर आपको फॉर्म भरनी है, हम वेबसाइट से बात की जा रही है, वेबसाइट से आपको कैसी भरनी है सेम इसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन में भी देखने को मिलेगा, उसको भी आगे हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, पहले डाटा एंट्री पर क्लिक कीजिएगा, फिर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप लोग इस प्रकार से आपके पास देखने को मिलेगा। और साथ ही ऊपर में आपको एक लैंग्वेज का सेलेक्ट करता है, किस लैंग्वेज में फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी और तमिल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इस प्रकार से बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और आपके पास बेनिफिशियरी का इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा। हम आपको पहले ही बता दिए बेनिफिशियरी का सारा डिटेल्स आप लोग फेच करके रखिएगा, आप लोग नोट करके रखिएगा, फटाफट से यहाँ पर आपको डाल देनी है। पहला पूछा जाता है कि क्या लाभार्थी, इस प्रकार से आपको तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। इसके बारे में हमको कितना भी वीडियो आपको हम बना के डाल चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरनी है। सिंपल आपको जो डिटेल्स मांगा जा रहा है आप बारी बारी से सभी डिटेल्स को भरते जाएंगे और डालते जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो सारा डिटेल्स भरा जाएगा तो फिर आपको जो है प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो आप लोग अपलोड कीजिएगा प्रमाण पत्र को। इसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो हमारा लंबा ना हो इसके लिए हम लोग इन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। चलिए, जब आपका लाभार्थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही से आपका भरा जाता है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सही से देखने के बाद आप फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको टीकाकरण का डेट भी भरना होगा, तभी आपका जो पेमेंट है वो आपका आता है। मेन डिपेंड करता है आपका टीकाकरण का डेट डालना, तभी आपका दूसरा किस्त और फर्स्ट किस्त आपका डिपेंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। जैसे आपका हो जाता है तो ये आपका आता है एक चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जब आपका अगर आप लोग फॉर्म भर देते हैं, फिर बच्चा अगर बाद में उनका जो है अगर जन्म हुआ या तो बच्चा का किसी कारणवश भगवान ना करे अगर डेट हो चुका है, तो आपको जो है आपको जहाँ पर डाटा एंट्री के वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप लोग बच्चे का और भी डिटेल्स भर सकते हैं। जैसे कि अगर उनका दूसरे किस्त के लिए अप्लाई करना है तो देखिए यहाँ पर आपको इन्हीं के यहाँ पर भरना है। बहुत सारे कमेंट आता है कि सर दूसरा किस्त के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो यहीं पर आपको देखो डाटा एंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डाटा एंट्री इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको चाइल्ड इम्यूनाइजेशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप लोग बच्चा का डिटेल्स फिर से आप एडिट करके भर सकते हो। टीकाकरण का डेट या आपका टीकाकरण डेट गलत भी हो जाता है तब भी आप लोग अपडेट कर सकते हो। चलिए, ये तो समझ गए आप लोग। अब हम लोग का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अब स्टार्ट होता है। अभी हम लोग फॉर्म को भर दिए हैं, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले पीएमएम का एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको अब होम विजिट करनी है, यानी कि लाभार्थी के घर जाना है और उनका फेस ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, फेस ऑथेंटिकेशन क्या है, जैसे कि आप पोषण टिकट में देख रहे होंगे कि आप THR डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अब आपको वहाँ पर फोटो मांगा जा रहा है। सेम उसी प्रकार से पीएमएम में भी अपडेट आ चुका है, आपको पहले से ही मिल चुका है कि आपको जो है लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन करना होगा, क्या वास्तविक लाभार्थी है या नहीं। इसीलिए सत्यापित के लिए एक फेस वेरिफिकेशन दिया है, तभी आपका जो पेमेंट के लिए नेक्स्ट लेवल पर जाता है। ये इन्हीं कारण से पेमेंट आपका अभी तक पेंडिंग है, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले
आपको बता दिए हैं कि PMM लिख के आपको गूगल पर सर्च करनी है। जैसे आप स्टेप सर्च करते हो, जैसे कि आपका गूगल पर इस प्रकार से दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा, उसके बाद सर्च करेंगे इस प्रकार से दिखेगा। इस पर आप क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से PMM का एप्लीकेशन आता है। आपको हम बता दिए कि आपको सबसे पहले जो है PMM का ऐप डाउनलोड कर लेनी है, वो तो आपको कर ही लेनी है। उसके बाद आपको एक मिलता है वहीं पर डाउनलोड टू आधार फेस RD, ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करना है। ये आधार कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है UID के द्वारा। तो इसको आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को आपको क्या करनी है, डाउनलोड कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट लेवल चलते हैं। डाउनलोड करिएगा तो सबसे पहले आप लोगों को उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उससे पहले आपको PMM का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये भी आपको यहीं पर वेबसाइट पर मिलता है। ये भी आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होगा, दोनों को आपको यहीं से डाउनलोड करना है। PMM का आप लोग कीजिएगा यहाँ इस प्रकार से, तो इसमें सेम टू सेम इस प्रकार से लॉगिन करना होगा। जैसे आप PMM का एप्लीकेशन पर डाउनलोड कीजिएगा तो आपको ये फाइल में चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होता ये आपके फाइल में जाएगा। फाइल सेक्शन में आप सर्च कर लीजिएगा और फाइल में सर्च करने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बहुत सारा मेहनत लगा इस PPT को तैयार करने में, खोजने में, और आप सभी को बताने में भी बहुत सारा समय लग रहा है हम लोग का। तो हम लोग आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करके आपको क्या करनी है, इस एप्लीकेशन को किसी भी तरह से आपको जो टर्म एंड कंडीशन मांगा जाएगा आपको एक्सेस दे देनी है, क्योंकि एप्लीकेशन तो सिक्योर है ही। और आपको जो है एप्लीकेशन में इन करनी है। आपको इंस्टॉल मिलेगा यहाँ पर इस प्रकार से, इंस्टॉल करके आप वास्तव में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद एप्लीकेशन जो है आपका इंस्टॉल के लिए यहाँ बड़ा हो जाएगा ओपन या डन, तो आप डन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका एप्लीकेशन जो है वो डाउन हो चुका है। अब आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जाइएगा जहाँ पर आपका सारा एप्लीकेशन मिलता है। यहाँ पर आपका इस प्रकार से दिखेगा PMM का, देखिए इस प्रकार से आपको दिख जाएगा PMM सॉफ्ट, जिसको आप ओपन कीजिएगा। इस प्रकार से आपका ओपन होगा। इस प्रकार से ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला आएगा आपका यूज़र ID डालिए और पासवर्ड डालिए। तो जो आप वेबसाइट पे आप लोग यूज़र ID या पासवर्ड जो बनाए होंगे सेम उसी को यहाँ पर आप पुट कीजिएगा, लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर लॉगिन भी होगा, आपका OTP जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपका सबसे पहला इंटरफेस इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका पेमेंट का क्या स्टेटस है, चाइल्ड रिम्यूनरेशन अपडेट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं मात्र एक एप्लीकेशन से, ठीक है। आपको क्या करना है, फेस ऑथेंटिकेशन आपको ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर सेम इसी कलर में आपको देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर येलो कलर में दिख रहा है सेम उसी कलर में आपको वहाँ पर भी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा येलो कलर में है। यहाँ पर आपको देखिए जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आप ऑथेंटिकेशन पर, आपको यहाँ पर सभी जितना भी आप फॉर्म भरे होंगे सारा का लिस्ट ओपन होगा कि आपको सभी का फेस ऑथेंटिकेशन करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको जो रहा है फेस ऑथेंटिकेशन। तो ये आपको तभी क्लिक करना है जब जिस लाभार्थी का आप घर पर गए हैं या तो लाभार्थी आपके केंद्र पर आई हुई है, क्योंकि उसका फेस जो है वो वेरीफाई किया जाएगा उनके आधार कार्ड के अनुसार, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फेस ऑथेंटिकेशन पर, तो देखिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप जब ऑनलाइन फॉर्म कर रहे होंगे बेनिफिशियरी का, उस समय भी आप फेस वेरिफिकेशन कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका डायरेक्टली फॉर्म जो है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। लेकिन आप नहीं करते हैं किसी कारणवश तो बाद में भी आप कर सकते हैं, जिसको आप बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो इस प्रकार से आपके पास कैमरा ओपन होगा। इस प्रकार से लाभार्थी का फ़ोटो जो है सही से आप लोग को अपलोड करनी है। देखिए यहाँ अगर आपका बेनिफिशियरी का सही से फ़ोटो लेता है तो यहाँ पर लिखा था आपका कि इमेज जो है सक्सेसफुल कैप्चर हो चुका है। जिस प्रकार से आपका पोर्शन टेकन में होता है सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग कि इस प्रकार से फ़ोटो आपका जो है वो कैप्चर किया जाएगा। देख सकते हैं किस प्रकार से ये बताया जा रहा है। सेम इसी प्रकार से आपको फॉलोअप करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप क्लिक कीजिएगा तो कभी होगा कि आपके यहाँ जो है आपका कैमरा अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, या तो आपका जो मोबाइल कैमरा है वो अच्छे से फ़ोटो कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा। तो आपको ट्राई करना है 102 बार कि आपका फ़ोटो जो है वो सही से, लाभार्थी का फ़ोटो जो सही से कैप्चर होना चाहिए। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं लाभार्थी का, सेम इसी प्रकार से लाभार्थी का आगे से ही आपको देखना है, पीछे कैमरा से नहीं, आगे कैमरा से ही फेस ऑथेंटिकेशन आपका प्रोसेस होगा। जब तक ये सक्सेस नहीं होगा तो आपका जो है एरर ऑप्शन दिखाते रहेगा। जब आपका सक्सेस होगा तो आपको सक्सेसफुल का मैसेज मिलेगा, ठीक है। जब आपका सक्सेस हो जाएगा तो इस प्रकार से आपको देखिए सक्सेसफुल मैसेज मिल जाएगा, आपका यहाँ फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर लिखा जाएगा आपका कि फेस ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, ठीक है। इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा और आपका ये लाभार्थी से पेंडिंग से जो फेस पेंडिंग वाला ऑप्शन है इससे आपका वो लाभार्थी जो है वो हट जाएंगी, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अपने पीएमएम का फॉर्म जो है आप लोग सिर्फ भरने से नहीं होता है कि आपको पेमेंट मिल जाएगा। आपका जो पेमेंट मिलेगा वो फेस वेरिफिकेशन करने के बाद मिलेगा। तो आशा है कि आप लोग आप सभी चीज़ों को समझे होंगे। हम लोगों से बहुत सारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सर प्लीज़ एक पीएमएम का वीडियो आना चाहिए, तो बहुत दिन हो चुका था। हम लोग आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो को लाए हैं। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 5 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। बाकी बात, आप सभी को वीडियो जो पसंद आया हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो में कहाँ पर क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा, आप लोग कमेंट में कीजिएगा, तो हम लोग उस पर जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद आपका।